नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 21st वीडियो, चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो हमारा कल का लेक्चर था, जहाँ पे तुम लोगों ने बेसिकली ये देखा था दैट हम लोग रिवाइज कर रहे थे चैप्टर 2 के ऑल टॉपिक्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, मतलब एक सिंगल लेक्चर के तौर पे। लेकिन वो चैप्टर 2 का रिवीजन था। चैप्टर 1 का भी रिवीजन हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों के बाद इसी प्रकार लाने का एज अ इन सिंगल वे में, बट चैप्टर 3 का अभी नहीं ला सकते जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग का ये चैप्टर अभी भी ऑन गोइंग है। और जो लोग लास्ट क्लास अटेंड किए होंगे, ये 21st वीडियो है ना, तो मतलब जो हमारा लास्ट 3 क्लासेस था 20th, 19th एंड 18th, वो 3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो हमारे मेन क्वेश्चंस में से एक था जो बोर्ड एग्जाम में 100% हर साल आता है। अब वो सवाल किस टॉपिक बेस्ड था याद करो, बताया था मैंने, जिसमें कि कैपिटल प्रपोर्शन की बात करता है। या तो न्यू पार्टनर कैपिटल दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करते हो, सॉरी ऑल पार्टनर्स का, या फिर न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया होता है और तुम्हें ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर कैपिटल निकालना होता है। और ये जो दो कंडीशंस हैं क्वेश्चंस के, ये वाले एग्जाम में हमेशा आते हैं। इसके और जो पीस जाओगे हेड एंड गटवेल एंड उसके और ऊपर चले गए तो जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो सिंगल पार्ट वाइज थे, जो एग्जाम में 4 नंबर में आ जाता है। मोस्टली 6 मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही तुम्हें कंडीशन ला के देगा जो तुमने इनिशियली पढ़ा हुआ है, लाइक रिवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नॉर्मल वे में, एंड उसी दौरान न्यू रेशो निकालना, एसआर निकालना, दैट्स इट। वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे। जो उसमें कंडीशन लगाएगा, तुम्हारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कौन से हैं ध्यान देना। अभी तक हम लोग डिस्कस जो किए थे लास्ट क्लास में, मेन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 70 कहाँ गया, हाँ 69 का ए पार्ट, देन आफ्टर 72 एंड 75। ये 3 सवाल जो मैंने पिकअप किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और मेरा मोटिव तुम्हें एक एक सवाल लगवा कर क्वेश्चन खत्म कराने का नहीं है। कॉन्सेप्ट को जान जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये देखो, जो ये 2 सवाल था, कौन सा 69 एंड 72, ये तुम्हारा बेसिकली बेस्ड था उस कॉन्सेप्ट पे जब एक न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता है। कैपिटल आएगा, वो तुम्हें कैपिटल अमाउंट निकालना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंग। याद करो जो हमारा भी नेक्स्ट लास्ट वीडियो था 20th वाला, जिसमें लाइव भी चला गया था बीच में, तो जब उस दिन जब सवाल लगवा रहे थे, जिसमें क्या था मेन खास बात, जिसमें कि वो जो ओल्ड पार्टनर, सॉरी वो जो न्यू पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर बेसिकली होता क्या है कि अगर उसका कैपिटल नॉट गिवन है, नॉट गिवन, तो ये तुमको फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है बाय द हेल्प ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के हेल्प से। और ये हमने कैसे सीखा था याद करो, ये हमने सीखा था बेसिकली उस तरह से कि जो भी ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल आता है लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त, तुम उस एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करते हो, उसको इक्वेट करते हो रिमेनिंग शेयर से, उसके अकॉर्डिंग तुम पा जाते हो फर्म का कैपिटल जिसमें ऑल का आ गया। उस फर्म का मिल जाने के बाद जितना प्रपोर्शन होगा उस न्यू पार्टनर के शेयर का मल्टीप्लाई कर लो, तुमको मिल जाएगा, आराम से जाओ 90। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेस था दैट इफ न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, आराम से जाओ, जल्दी बैठो, इफ न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, वो तुम्हें निकालना होता है ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के हेल्प से, जिसके ऊपर हम लोगों ने 2 सवाल प्रैक्टिस किया है 69 और 72। तो उस टॉपिक में 2 सवाल इनफ है, वो एक बार जाके देखना, आई गारंटीड उसके बियॉन्ड क्वेश्चन हार्ड नहीं आने वाला। बट एक केस और भी होता है जहाँ पे क्या होता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन दिया रहेगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन दिया रहेगा, बस अब होता क्या है ना, क्वेश्चन में लिख के आएगा उस न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग ऑल पार्टनर्स
विच मीन्स उसमें जो ओल्ड पार्टनर्स है वो भी, जो न्यू पार्टनर आ गया वो भी। बात नहीं करो, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें अब ऑल पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा, तो टोटल कैपिटल कह सकते हो ऑफ द फर्म, वो हमको रीएडजस्ट करना होता है एज पर न्यू रेशियो। मोस्टली न्यू रेशियो दिया होता है, इफ नहीं तो निकालना पड़ता है, वो भी काम आता है। तो ये जो कंडीशन है कि तुम्हें न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग सभी का कैपिटल रीएडजस्ट करना है, ताकि एक एग्जैक्ट फिगर हमें मिल पाए ऑल पार्टनर से कैपिटल का। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना, जब तुम बैलेंस निकालते हो तो ओल्ड पार्टनर से जो कैपिटल आता है बैलेंस करने पे, जिसको तुम कहते हो एडजस्टेड कैपिटल, जो एंडिंग में आता है, बहुत बार देखा गया वो बहुत ऑकवर्ड नंबर आ जाता है, अजीब आता है ना। उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक एग्जैक्ट नंबर बनाने के लिए न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेते हैं, वहां से फर्म का कैपिटल निकालते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यू रेशियो में, तो हमको एक दोबारा से मिल जाता है ऑल पार्टनर्स का कैपिटल। इस पे हमने ये सवाल लगाया हुआ है, कौन सा वाला, 75। बट जस्ट बिकॉज वो एक ही लगाए थे, तो होपफुली तुम लोगों को शायद कहीं ना कहीं प्रोसेस में गड़बड़ हुआ होगा, समझ नहीं आया होगा, तो एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, और वो सवाल थोड़ा सा लेंथी भी है, तो आई होप अपने पास उतना टाइम होगा करने के लिए। ये तुम्हें क्यों ब्रीफ किया, क्योंकि दो अप्रोच होते हैं और दोनों में से कौन सा तुम्हारे सवाल में दिया वो तुम्हें समझना पड़ता है। एक में क्या होता है, न्यू पार्टनर कैपिटल दिया ही नहीं होता है, तुम्हें निकालना होता है। कैसे, ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल तक पहुंचो, जो कि वही लास्ट में पहुंचते हो पार्टनर्स कैपिटल में, उसको सम कर लो, उसको इक्वेट करो रिमेनिंग शेयर से। व्हाट इज रिमेनिंग शेयर, मान लो न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, माइनस करो 1 में से कितना आएगा 4/5, दैट इज रिमेनिंग शेयर। तो उस एडजस्टेड कैपिटल को इक्वेट करो रिमेनिंग शेयर से, इक्वेट करके वहां से निकालो 1 का वैल्यू, 1 मतलब फर्म का निकालो। जो बातें वर्बल बोल रहे हैं हमने इन दो सवाल में प्रॉपर्ली सॉल्व किया है, और ज़्यादा अच्छा होगा इफ़ पॉसिबल जो ये वाला हमारा था इसको जरूर देखना प्रोसेस। तुम सबके पास आंसर्स प्रॉपर्ली हैं, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाया है कि उसका सीक्वेंस क्या था। तो इक्वेट करोगे, फर्म का मिलेगा, फर्म का मिल गया, तो उसके बाद तुरंत जो न्यू पार्टनर है उसके प्रपोर्शन ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें उसका कैपिटल मिल जाएगा। इसमें क्या था, कैपिटल दिया रहेगा, बस क्वेश्चन में क्या देगा, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग, उस न्यू पार्टनर के कैपिटल अकॉर्डिंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू वंस आल्सो, सबके कैपिटल को रीएडजस्ट करना है एज पर न्यू रेशियो। ये रीएडजस्ट बार बार कह रहे हैं, मतलब तुम सॉल्व तो कर ही चुके हो, बस एक स्टेप तुम्हारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है लास्ट में, एकदम एंडिंग में। जो उसके ऊपर का पूरा पार्ट करो 95%, वो तो एज इट इज रहने वाला है। तो चलो अब इतना आगे ज़्यादा इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पिकअप करते हैं। बुक आगे मिटाने वाला हूँ। चलो हम जिस क्वेश्चन की बात आज करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 72 न्यू बुक में। ओपन करो, 3 लगा चुके थे, एक और लगाओ। 1 मिनट, ये 71 था, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये 71 था, ये 2 सवाल करा चुके हैं, 75 करा चुके हैं, अब 72 में करना है। सीक्वेंसिंग बिगड़ गया। ओके, और हम कोशिश करेंगे कि इस बार बेवजह जो हमारे बेसिक चीज़ें वहाँ पे टाइम न ज़्यादा लगाएं, क्योंकि हमें क्वेश्चन का मेन पार्ट आगे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन 72 पे करो, और इस क्वेश्चन में दोबारा कह रहे हैं लगभग 95% कंटेंट रिपीट होने वाला है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने कराया पहले भी है, बट मेरा मोटिव क्या है, वो जो लास्ट पार्ट था जहाँ पे न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग हम लोग ऑल पार्टनर्स के कैपिटल को रीएडजस्ट करने वाले हैं, तो वो सेगमेंट तक मैं पहुँचना जरूरी है। बाकी जो उसके ऊपर का पार्ट है रिमेनिंग रिपीट वाला, वो स्पीड में करते हैं। तो सुनो क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्टनर्स ए बी जिनका रेशो दिया है 3:2, इसको लिखो। यहाँ तो नॉर्मल बात है। उसके तुरंत बाद हमें बैलेंस शीट दे दिया, और हम लोग बैलेंस शीट क्या करते हैं फिलहाल के लिए अभी इग्नोर, क्योंकि हमारा भी अभी इंस्टेंट काम का नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाओ। आगे लिखा है दे अग्री टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस एंड टर्म्स। तो मतलब यहाँ पे सी एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर सी बीइंग एडमिटेड फॉर अ हाउ मच शेयर। चलो पढ़ते हैं आगे। पहला ही पॉइंट, अब देखो इसमें टोटल दिया है 6 पॉइंट है ना,
तुम्हें खुद को नहीं पता कि वो 6 पॉइंट बेसिकली उसमें से कौन सा रिवैल्यूएशन का है, कौन सा किस बात का है, तो बेटर है सब पढ़ा जाएगा, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले एंडिंग का पढ़ो करना क्या है। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड ओपनिंग द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। नेसेसरी अकाउंट का मतलब होता है कि तुम्हें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड अच्छी बात क्या है, इस टाइप के सवाल आमतौर पे मैक्सिमम केस में देखा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही कहता है, बैलेंस शीट रेयरली कहता है, तो वो छोड़ो। बाकी तुमसे जनरली मतलब मोस्टली नहीं कहता है, तो हम भी क्या करने वाले हैं, इस पर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल रिवैल्यूएशन की बात भी कहा भी नहीं है, पॉइंट वाइज पढ़ना शुरू करो। पहला पॉइंट क्या लिखा है, सी विल बी गिवन, नॉट ब्रिंग, सी विल बी गिवन 2/9 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब इसका पे वो दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/9 एंड विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ध्यान देना कंबाइंड कहा है, अभी कंबाइंड ऐसे लिखा होता कि सी विल ब्रिंग दिस अमाउंट ऑफ गुडविल सेपरेटली कहा होता, कैपिटल अलग कहा होता, अच्छी बात है, बट यहाँ मिक्सअप कर दिया, मतलब ऐसे कह रहा है जो सी है वो बेसिकली ब्रॉड कर रहा है कैपिटल एंड गुडविल और दोनों का कंबाइंड अमाउंट दिया कितना, तो तुम्हें नहीं पता सेपरेटली कितना गुडविल कितना कैपिटल, कोई एक मिल जाएगा दूसरा निकालोगे। फॉर एग्जांपल गुडविल में 10,000 आ गया तो कितना कैपिटल आएगा 40,000, मान गुडविल आ गया 25,000 तो कितना कैपिटल आएगा 25,000, तो वो तुम्हें कोई एक को तो निकालना पड़ेगा आगे चल के, बिकॉज दोनों का सेपरेट एंट्रीज बनता है। यहाँ मर्ज करके दिया है तो उसके लिए परेशान मत होना, मोस्टली अलग ही देता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक किया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो कोई इशू नहीं है। हम लोग अभी आगे चले कोई एक तो पा ही जाएंगे दोनों में से जो क्वेश्चन ने दिया होगा। पढ़ो आगे अब। तो फर्स्ट पॉइंट में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। सेकेंड में क्या लिखा है, goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2.5 year of purchase year। मतलब यहाँ पे बेसिकली तुम्हें फर्म का वैल्यूड गुडविल निकालना पड़ेगा, गिवन नहीं दिया है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे लिए क्या है इस क्वेश्चन में खास बात कि तुम्हें यहाँ पे फर्म का जो गुडविल होता है कौन सा वाला वो तुम्हें निकालना है, और मेथड मेंशन किया है, परचेज ईयर दिया है 2.5 ईयर, 2.5 मतलब 2.5, ये हम लोगों ने चैप्टर 2 से सीखे हैं ढंग से, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में डायरेक्टली करने वाले हैं, तो पढ़ लेते क्या लिखा है, 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, एसपी क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉन प्रॉफिट। ये सारे हम लोग फॉर्मूलाज डिस्कवरी कल भी किए थे, रिवाइज किए थे, और तुम लोग ये फॉर्मूलाज चैप्टर 2 से पढ़ते आ रहे हो, तो एटलीस्ट अब तो याद रखो। अब देखो तुम्हें क्या क्या इसमें गिवन दिया हो, बिकॉज एक बार हमें फर्म का गुडविल मिल जाए तो तुरंत उस फर्म के गुडविल का 2/9 करोगे, तुम्हें उस रेस्पेक्टिव न्यू पार्टनर का गुडविल मिल जाएगा, और जब ये मिल जाएगा तो उसका कैपिटल भी निकालोगे फटाक से। तो मतलब हमारा पूरा फोकस क्या होना चाहिए, पहले फर्म के गुडविल को निकालने में। तो पढ़ो आगे, अब क्या क्या दिया है, मेथड लिख दिया मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड से, फॉर्मूला लिख दिया, देखो किसका किसका में वैल्यूज दिया हुआ है। पढ़ो आगे, 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, 4 साल की बात हो रहा है, तो देखो इसमें 4 से प्रॉफिट दिया भी है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स गिवन 40,000, 40,000, 55,000 एंड 65,000। हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट है ना, तो क्या उन 4 साल के प्रॉफिट का एपी निकाल सकते हो, 40,000, 55,000, एक और क्या था, जब इन तीनों को ऐड करोगे, अगर हम गलत नहीं है तो ये 2 लाख आएगा अपॉन 4, सॉल्व कितना आया, तो हमारे पास एपी तो मिल गया। हमको निकालना क्या था, फर्म्स गुडविल वैल्यूड वाला, और यहाँ पे हमारे पास एपी क्वेश्चन में हमने निकाल लिया 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट उसके आगे ही दे दिया है, बनाया कितना दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर 14,000, तो तुम्हें गिवन दे दिया, तुम्हारा काम आसान किया है। देखो इतना भी तुम्हें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा कि जहाँ तुम पूरा दिमाग यहाँ पे खपा दिए, तो फिर मेन पार्ट को सॉल्व करोगे, रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल, तो तुम्हें थोड़ा बहुत ही वहाँ परेशान करेगा उस तरीके से। इनटू परचेज ईयर दिया 2.5, ये 2.5 कैसे आया, 2.5 मतलब 2.5 बनता है, ये आएगा 36,000 आएगा ना, इंटू 2.5, ये कोई मल्टीप्लाई किया करेगा, ये हमारा आएगा 36 इंटू 2.5,
विच कम्स 90,000, 90,000। तो हमने फर्म का तो निकाल लिया, और भी जस्ट मैंने कहा था फर्म का निकाल लेते हो तो तुम इसी के फर्म के अकॉर्डिंग सी का जो गुडविल होगा पता लगा सकते हो। कैसे? सी का जो अमाउंट ऑफ गुडविल होगा, अमाउंट ऑफ गुडविल, इसको निकालना अब आसान है। कैसे? 90,000 जो फर्म का निकाले हो मल्टीप्लाई कर दो सी के शेयर से। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत बार किए हैं कि अगर न्यू पार्टनर का गुडविल नहीं दिया है, अब फर्म का दिया है कम से कम, तो उसके थ्रू भी निकाला जा सकता है। जब सॉल्व किए ये हमारा आएगा 20,000, ये 20,000 क्या आया? उस न्यू पार्टनर का गुडविल अमाउंट आ गया न्यू पार्टनर का। अब 50,000 जो था वो कंबाइंड था ना, इन दोनों को मिला कर दिया था ना। तो अगर तुम्हारे पास गुडविल का अमाउंट मिल गया तो क्या जो सी का कैपिटल अमाउंट आएगा वो अब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कंबाइंड 50,000 था, उस 50 में से माइनस कर दो गुडविल को, तो बेसिकली कितना आएगा ये? तो मतलब सी को कैपिटल भी लाना है, गुडविल भी लाना है, और सब कुछ हमें मिल गया। और एक आखिरी चीज़ इस पूरे क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट में, फिलहाल वो जो गुडविल आया 20,000 रुपया जो सी को ला के देना है ओल्ड पार्टनर्स को, ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स आपस में किस में बांटते हैं? एसआर में। तो क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में एसआर गिवन दिया है क्या? ओल्ड तो दिख रहा है। चलो पहले क्वेश्चन अभी और आगे पढ़ लेते हैं। तो मतलब मैं यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, आगे बढ़ो। अब सेकेंड वाला पॉइंट हमने पूरा सॉल्व कर लिया, गुडविल निकाल लिया फर्म का, उसके थ्रू न्यू पार्टनर गुडविल पा गए, दैट्स इट। अभी तक रीवैल्यूएशन का कोई भी पार्ट नहीं आया है, तुम लोग सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये सब तुम्हें दिखाना एग्जाम में, ये हमारा कोई वेस्ट पार्ट नहीं है। 20,000 कैसे निकला तुमको दिखाना पड़ता है एग्जाम में। आगे बढ़ो। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ठीक है, ये जो गुडविल अमाउंट है विड्रॉ भी कह दिया, तो आमतौर पे कहता नहीं है, कह दिया। इसका मतलब जो तुम पैसा उनको दोगे 20,000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो दे आर बेसिकली विड्रॉइंग द अमाउंट एट द सेम टाइम बट नॉट कंप्लीटली, उसका आधा। तो ये विड्रॉ करते वक्त एंट्री कैसे पास होता है डायरेक्टली वो बताएंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। तो ये बस याद रखना कि हाँ विड्रॉ भी कहा है, भूलना मत उसको। बट ये भी हमारा भी रिविजन पार्ट नहीं है ना। और आगे बढ़ो। 15% ऑफ द रिजर्व टू रिमेन प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। तो रिजर्व की बात भी कह दिया। अब याद करो रिजर्व का बात हम लोग कब करते हैं? जब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे इसका काम आता है ना। ये पॉइंट भी अभी होल्ड करो, ब्रेन में इतनी बातें याद रखना सीखो एक सवाल लगाते वक्त। हाँ ब्रेन छूना नहीं था। चलो अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वहाँ देखो पूरा कंप्लीटली एक बार में दे दिया है। रीवैल्यूएशन का कंटेंट क्या क्या कह रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज करना है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, ट्रेडमार्क 50% राइट ऑफ करना है। तो तमाम बातें रिवोल्यूशन का कहा है ना, तो इसको हम भी सॉल्व करेंगे। या चाहो तो अभी कर लो, तुम्हारी मर्जी, बट इट्स बेटर इसको रोको। पहली बार आखिरी पॉइंट पढ़ ही लो कि वहाँ पे क्या कह रहा है, बस पढ़ने में क्या दिक्कत है। कह रहा है न्यू पार्टनर शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज गिवन 4:3:2। मतलब कि हमारे पास इस क्वेश्चन में बता दिया पहले से ही, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हम। यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है या यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दे दिया है, कितना? 4, 3 और 2। और पता तुम्हें न्यू रेशो क्यों दिया हुआ है? ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, क्यों? और न्यू किसका है? ये ऑल 3 पार्टनर्स का है, ए का, बी का और सी जो आ भी गया अभी, वो तुम्हें इसीलिए दिया है। दैट्स वाई, बिकॉज तुमको यहाँ पे एसआर अलग से खुद से निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में एसआर निकालोगे, कौन सेक्रीफाइस कौन गेन कर रहा है। हालांकि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं ओल्ड वाले, तुम्हें उन्हीं का चेक करना है सिर्फ। चलो चेक कर लेते हैं फटाक से। अगर ए का चेक करते हो कि ये गेन किया कि सेक्रीफाइस किया है, तो फॉर्मूला क्या था? हम लोग बहुत बार किए, तो अब यहाँ थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लिखे भी। तो अगर ए का चेक करना है सेक्रीफाइस या, मैंने आर क्यों लिखा है, सेक्रीफाइस या गेन, तो चेक कैसे करोगे? ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है, ऊपर ओल्ड कितना है? ए का 3/5। देखो जो लोग ये सब चीज़ें पहली बार देख रहे हैं उनको बहुत टिपिकल लग रहा होगा, बट हम लोग ने ये सारी चीज़ें एक नहीं अभी तक मिनिमम 25-30 बार किया हुआ है। तो अब हम लोग वहाँ पे हैं जहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक हद तक। तो ओल्ड मिल गया, न्यू कितना पे है? 4/9। ऐसे हम लोग माइनस करो, ये है तुम्हारा 9, 9 3 जा, ये तुम्हारा कितना आएगा? ये आएगा 5, 5 4 जा, माइनस सी कितना आएगा? बी का निकालो सेम तरीके से, सेक्रीफाइस और गेन। बी का कितना ओल्ड है? 2/5 और कितना इनका न्यू है?
3/9, इसका बेस 45 ही आएगा। ये आएगा तुम्हारा 9, 9 2 18, ये आएगा 5, 5 3 माइनस किए, और इन दोनों को जब लिखोगे एक साथ रेशो के स्ट्रक्चर में, तुम्हारा देखो ये उनका सेक्रीफाइस्ड अमाउंट आया, और तुमको निकालना क्या था, सेक्रीफाइस रेशियो, तो उन्हीं सेक्रीफाइस अमाउंट को लिखो रेशियो के प्रपोर्शन में, तुमको मिल जाएगा SR। जब लिखोगे, मेरे पास स्पेस तो कम है, आई होप तुमको दिख जाएगा, जब दोनों का निकालोगे तो कितना A का था 7/45 सेक्रीफाइस अमाउंट, कितना B का था, बिकॉज दोनों का बेस सेम है, कट गया, कितना आएगा। इस फिगर को अपने पास रखे रहो, ये काम आएगा गुडविल को बांटते वक्त। तुम सॉल्व भले पहले कर लिए, बट इसका काम आएगा पार्टनर्स कैपिटल के टाइम पे काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, बट स्टिल रखे। जितना तुमने सब लिखा है सब तुम्हारे काम की बातें हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहाँ पे नीड आता है। इसको अब साइड रखो, ये हमारा बस एज अ इन्फॉर्मेशन के तौर पे वर्किंग नोट का कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं एक्चुअल पॉइंट्स पे। देखो, अगर दोबारा अपने आप को रिकॉल करना हो तो पहला पॉइंट बस इन्फॉर्मेशन था गुडविल एंड कैपिटल लेकर के, तो हमने वहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सेकंड पॉइंट गुडविल फर्म का निकालने को लेकर बातें था, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, पॉइंट खत्म हो चुका है। थर्ड पॉइंट गुडविल विड्रॉ हो रहा है तो ये तो सीधा वहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल टाइम पे इसका एंट्री आएगा, छोड़ दो। इसका जनरेटिव बनता है, क्या बनता है एंट्री, पैसा निकाला जा रहा है और पार्टनर्स निकाल रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स, तो A डेबिटेड B डेबिटेड टू कैश, ये एंट्री बनेगा। बट वो भी छोड़ो, भी वो हमारा भी काम का नहीं है। फिर रिजर्व की बात किया है, वो भी हमारा भी जस्ट काम का नहीं है। तो इस तरह से अपने आप से बात करके पॉइंट वाइज स्किप करो कौन सा इंस्टेंट काम का है। बहुत बड़ा सवाल नहीं जो तुम बहुत चीज़ें याद रख नहीं सकते हो, इतना याद रखना पड़ता है। डायरेक्ट आ जाओ पॉइंट 5 पे, जिसमें कि हमको प्रिपेयर क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बताओ, अगर तुम बनाते हो 5th वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, पता है इसको, इसमें क्या अच्छी बात है, रीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं हम, वहाँ देखोगे ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी हैं जो हमारे लिए अच्छा है। जैसे उसमें अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, फिर से आ गया ना, तो दोबारा उस अप्रोच को रिकॉल करते हैं, कैसे हम सॉल्व करते थे, पढ़ो एक एक करके। वहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, अच्छा इसका नियम याद है, भूल चुके हो, फिर से रीवैल्यूएशन का रूल्स याद है कि जब भी कोई एसेट्स डिक्रीज करेगा या लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, जो कि इंडिकेट करता है एक्सपेंसेस को, तो इधर आएगा। सिमिलरली अगर एसेट्स इंक्रीज किया या लायबिलिटीज डिक्रीज किया विच इंडिकेट इनकम, तो इधर आता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं एक एक करके। जरा पढ़ो पहला वाला, 5th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारा कंटेंट था रिवॉल्यूशन का, और जो थे बड़े सवाल वो ऐसे ही आते हैं, जहाँ पे कंप्रेस्ड करके सारे रिवॉल्यूशन वाले कंटेंट को एक में कर दिया, बाकी सारे पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में थे। जरा पढ़ो पहला ही, आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज टू 16,000, TO2 मतलब क्या होता है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस हमारे पास था जिसको कि 16,000 पहुंचा देना है। तो पहले था कितना, जाकर देखो बैलेंस शीट कितना दिखाओ, बैलेंस शीट में था 4,000, वी हैव टू इंक्रीज दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी फ्रॉम 4,000 टू 16,000। तो कितने से बढ़ गया, 12,000 से, और बढ़ा है, एक लायबिलिटी बढ़ा है, तो कहाँ पे आएगा, इधर। तो कैसे लिखोगे इसको, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कितने से बढ़ रहा है, 12,000 से। तो इस तरह से कंपैरिजन करके तुम्हें बस पुट करना होता है। नेक्स्ट बोर्ड उसमें क्या दिखा था, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25,000। एक तो पहले समझो कि ये कहाँ पे लिखाएगा, किधर किधर, कृतिका ओवर वैल्यूड है, एक एसेट्स को तुमने बाय मिस्टेक ओवर वैल्यूड कर दिया था, तो टू मेक इट करेक्ट क्या करना चाहिए, उसको कहाँ लिखे, यहाँ कि यहाँ, तुक्का नहीं मारना था। बताओ एक्सप्लेनेशन तो फिर ऐसे क्यों, कोई नहीं। देखो एक स्टॉक जो कि एसेट्स है, हमने उसको बाय मिस्टेक ओवर वैल्यूड दिखा दिया था, गलती से बढ़ा कर दिखा दिया था, तो सही करने के लिए उस एसेट्स को वापस डिक्रीज करना पड़ेगा, और एसेट्स को डिक्रीज करना पड़ा सही करने के लिए, एट देन डिक्रीज करो एसेट्स को, तो कहाँ पे आएगा, तो मतलब उसका लोकेशन तो क्लियर हो गया कि कहाँ पे आने वाला है। तो ये अच्छी बात तुम समझ गए कि इधर आएगा टू स्टॉक। अब आता है सेकेंड पार्ट जो कि मेन हिस्सा है, तुमने ये आइडेंटिफाई सही किया कि हाँ बिकॉज एक एसेट्स ओवर वैल्यूड था, तो टू मेक इट करेक्ट अगेन हमें वापस से घटा के सही रखने के लिए यहाँ लिखना पड़ा। अब उसका जो कैलकुलेशन था, जो प्रोसेस मैंने तुमको बताया था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला याद है कि भूल चुके हो, क्या था, बुक वैल्यू इनटू, अगर इसमें क्या कहा तो
इस क्वेश्चन में कहा था स्टॉक को लेके ओवर वैल्यूड, तो फॉर्मूला क्या था, बुक वैल्यू इनटू जितने से ओवर वैल्यूड है अपॉन में 100, और बिकॉज ओवर की बात कर रहा है तो प्लस नीचे करोगे सेम ओवर वैल्यूड को, ये बताए थे हम। वही अगर अंडर होता तो अंडर अपॉन में 100 माइनस अंडर की होता है। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, सिर्फ आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास स्टॉक का ऊपर दिया है वैल्यू 40,000 ना, जाके देख लो। तो 40,000 इंटू कितने से ओवर वैल्यूड था, 25% से, तो 25 अपॉन में 100 प्लस 25, इन आएगा 25 अपॉन 125 हो जाएगा। सॉल्व किए तो 1/5 आएगा, मल्टीप्लाई किए तो ये 8,000 आएगा। मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, आई होप तुमने इतना सॉल्व तो कर ही लोगे हम, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि कैसे डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचे हैं, वो तरीका याद रखो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं जहाँ तुम बहुत लेंथी प्रोसेस सॉल्व के थ्रू सॉल्व करो। एक और आगे कह रहा है बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाई 25,000। एक तुमने बिल्डिंग को अपने गलती से घटा कर दिखाया हुआ था, तो टू मेक इट करेक्ट वापस से बढ़ाना पड़ेगा। और एक एसेट्स बिल्डिंग को बढ़ाना है इस बार, तो यहाँ पे आएगा, तो तुमने उसका जो था लोकेशन वो तो याद कर लिए, इधर आएगा क्रेडिट साइड में। बट जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो बिकॉज यहाँ पे कहा है अंडर वैल्यूड, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बुक वैल्यूड इनटू में जितने से अंडर वैल्यूड है अपॉन में 100, इस बार माइनस अंडर वैल्यूड करोगे, यहाँ पे प्लस, बिकॉज ओवर के केस में था वहाँ पे अंडर, तो माइनस करोगे। अब सॉल्व कर लो। बिल्डिंग का हमारे पास वैल्यू दिया है 75,000, तो 75,000 इंटू, तुम नोटिस करो मैंने अंडर और ओवर वाले केस में कैलकुलेशन दिखा रहे हैं जानबूझ के, तुम्हें याद रहे कैसे वो अमाउंट आ रहा है, वरना भूल जाओगे। तो बुक वैल्यू मिल गया, कितने से अंडर वैल्यूड था बिल्डिंग का वैल्यू, 25 ही है भी है, 25 अपॉन में 100 माइनस 25, सॉल्व करो कितना आएगा ये, सही है, ये आएगा 25 अपॉन 75, 75 कट गया तो कितना आ रहा है, 25,000 आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, ट्रेडमार्क को हमको 25% राइट ऑफ करना है, और ट्रेडमार्क इज अवर इनटेंजिबल एसेट्स या इन शॉर्ट एसेट्स। एसेट्स को राइट ऑफ मतलब घटा देना है, कम कर देना है, तो डिक्रीज करना है, डेबिट में आएगा। और 50% का है तो ऊपर जितना ट्रेडमार्क दिख रहा है 8,000 उसका आधा कर दो, दैट इज 4,000। तो यहाँ पे ले आओ टू ट्रेडमार्क कितने से 4,000। अब बिकॉज इसके अलावा हमको कुछ और पॉइंट नहीं दिखा क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन को लेकर, बिकॉज हम क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके हैं, तो इसका बैलेंसिंग करो, 12, 8, 20, 4, 24, वहाँ 25, तो मुझे कहाँ बड़ा दिख रहा है, तो जो बैलेंस है कहाँ आएगा, बैलेंस आ रहा है डेबिट में, और वो बैलेंस कितने का आ रहा है, 1,000। तो ये जो बैलेंस आया 1,000 का, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, बांटना है प्रॉफिट को बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज ए और बी में। हमारे पास ओल्ड रेशियो था कितना, 3:2। जब बताओ 1,000 जो बांटते हो 1,000 को 3:2 में बांट लो, कितना आएगा, 1,000 इंटू 3/5 2/5 विच कम्स 600 एंड 400। ये तो सिंपल है ना। चलो इतना भी कर लिए तो तुमने क्वेश्चन का करीब करीब 6 मार्क्स अगर आएगा तो 3 नंबर तो मार्क्स पाई जाओगे, ये पूरा इतना सॉल्व करने। बट हमारा काम है पूरा सीखना, और ये अभी तक हम फिर से कह रहे हैं क्वेश्चन में कुछ भी बहुत नया नहीं किए हैं। मेन पार्ट तो भी आगे आएगा, जहाँ पे लिखा है कि हमको न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग ऑल पार्टनर्स के कैपिटल को रीएडजस्ट करना है इन द न्यू रेशियो, उसमें लिखा है। बट वो पॉइंट पढ़ेंगे एंडिंग में, पहले हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं जितना हम लोग कर सकते हैं अपने लेवल पे। इतना होने के बाद अब प्रिपेयर करो इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हो चुके हैं ना। अब भगवान से दुआ करो कि स्ट्रेट लाइन बन जाए, बिकॉज तुम तो स्केल आते रह गए। मजाक कर रहे देखो। अच्छा सीधा बन रही लाइन, हाँ आई होप हो जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है लाइन ड्रॉ करना। सही है ना, ठीक है। ओके
यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 3 हो गए ना, ए बी एंड सी, ए बी सी। तनिष्का अब बताना चाहोगी कि वो 4 चीज़ें इसमें क्या क्या आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हम लोग जनरली वो चार चीज़ें जो सर्च आउट करते हैं यहाँ पुट करने के लिए, वो क्या क्या था, पहला बैलेंस, दूसरा रीवैल्यूएशन अगर बनाए हो तो उसका प्रॉफिट लॉस जो भी रहा होगा, तीसरा बैलेंस शीट के अपीयर्ड में जो भी रिजर्व सरप्लस दिए हैं वो होता है, एंड चौथा न्यू पार्टनर के गुडविल एंड कैपिटल का एंट्री। दैट्स इट, यही 4 लाना है, उसके अलावा सोचो ही मजा था। तो अगर मुझे वो 4 को एक एक करके सॉल्व करना है, वो 4 पहले याद हुआ मैंने कौन कौन से कहा था, बैलेंस, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, ये लिखवाएं पहले भी था, लिखवा नहीं रहे, सिर्फ हम डिस्कस करें वर्बल लेवल पे। तीसरा बैलेंस शीट के अपीयर्ड में रिजर्व सरप्लस, एंड चौथा न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका कैपिटल एंड गुडविल का एंट्री। सब तुम निकाल रखे हो, बस तुम्हें पुट करना है। तो जो बताओ पहला क्या आएगा, बैलेंस, तो बाई बैलेंस बी डी। न्यू पार्टनर जो आ रहा है, सॉरी जो ओल्ड पार्टनर्स पहले से मौजूद हैं ए एंड बी, उनका कैपिटल ऊपर दिया बैलेंस शीट में, कितना दिया है 50,000 एंड 30,000। ये तो सिंपल है, एक तो हो गया। बिकॉज हमारे क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था और मैंने हर बार कहा अपोजिट डायरेक्शन में लाते हो तो जो प्रॉफिट यहाँ है इधर आएगा, बस नाम कैसे आएगा, बाई रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। और कितना था 600 एंड 400। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमारा आएगा तीसरा, दैट इज रिजर्व सरप्लस। अब ऊपर जाकर देखो कि कितने रिजर्व सरप्लस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जब जाके देखोगे ना बैलेंस शीट में तो तुम लोग पाओगे कि एक ही रिजर्व दिख रहा है, दैट इज जनरल रिजर्व, वो भी लायबिलिटी का दिया हुआ है ना। और इस कंप्लीट रिजर्व को आंख बंद करके एक बार में डायरेक्ट मत बांट देना पूरा पार्टनर्स के बीच में, नॉर्मली बांट देते हो ठीक रहता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रिजर्व यहाँ कर दिया लायबिलिटी का, यहाँ ला के बांट देते हो अपोजिट ला करके। बट बिकॉज इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली रिजर्व को लेके एक बात कहा था कि हमको 15%, पॉइंट नंबर 4 देखो कि 15% का रिजर्व को अलग कर देना है, उसको नहीं बांटना है। तो जितना ऊपर रिजर्व दिख रहा है 10,000 का, उसका 15% कितना होता है 1500, वो नहीं बांटना है, उसको प्रोविजन बना के छोड़ देना है। बाकी जो पैसा बचा 8500 उसमें से उसको बांटना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो, जो नॉर्मली बांटते हो। तो एंट्री वही रहेगा बाई जनरल रिजर्व। बस में क्या ध्यान देना है, जो हमारा आउट ऑफ 10,000 में से माइनस की 15% जो कितना आता है 8500 आएगा, इसको तुमको बांटना है इन द ओल्ड रेशियो। तो जरा बांटो कितना आएगा 8500 कितना आता है जब बांटते हो, पक्का अच्छा 3 शूट लिखा है, हम उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ 3 है, साथ रहो, यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है 5100 आ रहा है क्या आयुष, और 3400 आएगा, ठीक है। और कोई रिजर्व नहीं दिया था, तो रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन का हो गया, बैलेंस हो गया। अब चौथा क्या बचता है, न्यू पार्टनर जो आ रहा है उनका भी तो कैपिटल एंड गुडविल है, जो क्वेश्चन में दिया है, दोनों ही दिया हुआ है। तो यहाँ देखो लिख के मैंने रखा हुआ है, देखो ये रहा, ये उसका गुडविल है, ये उसका कैपिटल है, तो इसका भी एंट्री होगा, और दोनों ब्रॉड कर रहा है, पैसा ला रहा है दोनों चीज़ का। तो पहला क्या होगा यहाँ पे बाई कैश, बाई कैश, ये किस चीज़ का है, गुडविल कैपिटल का है ना, जो कितना ला रहा था वो 30,000, और जो गुडविल ला रहा है उसके लिए वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे लिखो ऐसे ही बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैसे बांटते हो इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज जो तुमने निकाल रखे हो 7:3। अब सोचो वो एसआर जो तुम निकाले तब अब यहाँ पे काम आएगा। तो हमने यहाँ पे बेसिकली गुडविल का अमाउंट उसका पहले से निकाला हुआ है, कितना 20,000, और वो दिया नहीं था, तुमने फर्म का निकाला पूरा फॉर्मूला लगा करके, उसके बाद उसके थ्रू उसका इंडिविजुअल गुडविल कैलकुलेट किया जो कि 20,000 आया था। तो तुम्हें क्या करना है, उस 20,000 के गुडविल को बांटना है 7:3 में, और जब बांटोगे तो आई होप ये आएगा 14,000 एंड 6,000, चेक कर लो, इतना आना चाहिए। अब वो मिलता है ओल्ड पार्टनर्स, बोलो हाँ, तो उस पर आ रहा है, पहले पार्टनर्स दो गनी, अब इसके बाद जितना दिया बता तो रहे। देखो अगर वो हाफ विड्रॉ की बात नहीं कहता तो जो तुमने भी किया ये इनफ है, काम खत्म। अब बस वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि भाई
गुडविल का पैसा उनको जहां मिला ए और बी को, तुरंत वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका आधा निकाल भी ले रहे हैं, आधा निकाले जितना भी कहेगा निकालने के लिए। तो अगर नहीं कहता तो इतने भी रोक दो, बट बिकॉज विड्रॉ कह दिया कि दे आर विड्रॉइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर गेटिंग इट, पाते ही वो निकाल दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी तुमने उनको पैसा गुडविल दिया है, अब बिकॉज विड्रॉ भी कह रहे हैं ना, तो विड्रॉ में क्या होता है, पैसा निकल जाता है, तो यहाँ पे टू कैश आ जाएगा। ये टू कैश इंडिकेट कर रहा है दैट दे आर विड्रॉइंग द अमाउंट। कौन विड्रॉ कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स। कितना विड्रॉ कर रहे हैं, उसका आधा, जितना उनको मिला है। ए कितना पाया गुडविल अमाउंट, 14,000 एज पर सेक्वेंस रेशियो, तो उसका आधा कितना होता है, तो मतलब वो इतना विड्रॉ कर लिया, और वो कितना विड्रॉ होगा इसका। अब ये जो मैंने एंट्री बनाया विड्रॉ वाला, ये अपने मन से नहीं किया है, क्वेश्चन में कहा था तो करना पड़ा, नहीं कहता तो नहीं करता। इतना क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, सारा हमारा कंटेंट कवर्ड है एज पर प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और यही प्रोसेस मैंने फॉलो किया था बाकी हमारे सवाल जो ओल्ड वाले थे ऊपर के सवाल। लेकिन अब जब इसका बैलेंस नॉर्मली करोगे, नॉर्मल बैलेंस जो कि यहाँ पे आएगा, इसका बैलेंस जब सॉल्व करोगे तो आएगा टू बैलेंस सी डी। जरा पता लगाओ कितना बैलेंस आ रहा है। सी का तो सिंपल है, सेम आएगा 30,000 जो वहाँ लिखा हुआ है। ए और बी का पता लगाओ सिर्फ कितना आ रहा है, 50,000, 14,000, कितना 64,000 हो जाएगा, प्लस 600 प्लस 5100, यहाँ का अरे क्या कर दिया हम, 50,000 प्लस 14,000 प्लस 5100 प्लस 600, यहाँ का आ रहा है 69,700, यहाँ का आ रहा है टोटल, जो कि बड़ा है। माइनस करो 7,000 को, तो इनका बैलेंस आएगा 6, रुको जाओ गंदा हो गया, 62700। ये ए का निकल गया बैलेंस, बी का निकालो बैलेंस कितना आएगा, बी का निकाले बैलेंस कितना आ रहा है, 368। देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम बैलेंस निकाल लोगे। सिंपली क्या किया मैंने, यहाँ का टोटल किया है और माइनस किया इस सिंगल फिगर को। अगर ये सिंगल फिगर नहीं होता तो ये जो टोटल आता उसको एज इट इज उतारते यहाँ पे, बैलेंस करना सिर्फ है। देन आफ्टर इसका जो टोटल था लिख दें क्या कि छोड़ दें, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना था 30, यहाँ कितना आएगा 39,800, और बगल में 69,700, सेम यहाँ भी रहेगा। अब जानते हो मजे की बात क्या है, हमने ये सवाल जो सॉल्व किया टिल नाउ ये हो चुका है, बस अब बात क्या है कि इसमें तुम्हारा काम को बढ़ाया जा रहा है। जो यहाँ तक सीखे हो ये हर सवाल तुमको मिलने वाला था। मैक्सिमम सवाल जो इस कैटेगरी के होते हैं तुमको हर जगह पे इसी तरह करना होता है, सिर्फ तुम्हारे काम को बढ़ाया जा रहा है। लास्ट पॉइंट में एक एक्स्ट्रा बात कह करके कि ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, वो लोग ये चाहते हैं कि भाई क्यों नहीं हम ये जो कैपिटल आया है, ये जो देखो ये जो कैपिटल आया है जो कि रैंडमली कुछ भी आ गया है, देखो ए का बी का कितना ऑकवर्ड लग रहा है, तो बस वो ये चाह रहे हैं कि भाई इस तीनों कैपिटल को रीएडजस्ट कर दिया जाए एज पर उस फर्म के कैपिटल के अकॉर्डिंग जो बनाया जाएगा न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग। मतलब वो सिर्फ इसको थोड़ा रीसफलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हम कि जो न्यू पार्टनर है, अब ये से थोड़ा ध्यान देना, ये छोटा सा वो है कैलकुलेशन तुम्हारे लिए। और क्या है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है अपना जो शेयर था उसका कितना शेयर था 2/9, ये न्यू पार्टनर कौन था, सी था ना। ये जो न्यू पार्टनर आ रहा है दैट इज 2/9 के लिए वो अपना कितना कैपिटल ला रहा था 30,000। जरा इसके अकॉर्डिंग जरा फर्म का निकालो कितना आएगा, 1 मतलब फर्म का। ये कैसे निकलता है, ये 2/9 वहाँ भेज दो तो 30 वहाँ पे पहले से ही है, इंटू 9 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई किए ये तुम्हारा समथिंग आएगा 1,35,000 आएगा, है ना। ये जो फर्म का कैपिटल आया एज पर न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग, ये 1,35,000 हवा में नहीं आया है, ये तुम निकाले ही हो उस न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग निकाले हो। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी कैपिटल को बेस बना करके इन द न्यू रेशियो दैट इज 4:3:2 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जरा पता लगाओ कितना आएगा। इफ अगर हम इस 135 को बांटते हैं 4:3:2 में, 4/9, 3/9 एंड 2/9 कितना आता है, चेक करते हैं। ये हमारा आएगा 60,000
45,000 एंड लास्ट में आएगा 30,000। ये क्या आया, ए का, बी का, सी का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया उस 135 लाख का इन द न्यू रेस्टो के कॉन्टेक्स्ट में। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हें उन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल रीएडजस्ट करना है एज पर न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस लेकर के। तो ये तुमने कर लिया, बट ये सब कहाँ पे दिखाओगे, यहाँ मत दिखाना, क्योंकि तुमने सॉल्व किया है प्रॉपरली। इसको तुम प्रॉपरली सेपरेटली दोबारा करो, अलग से नीचे एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करके। मैंने ड्रॉ पहले से किया है, तो इन तीनों फिगर्स को नीचे ट्रांसफर करो ऐसे ही इधर। तो कैसे हो जाएगा ये, बाई बैलेंस बी डी। जब ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे आएगा 700 लिखा हुआ है, 36,800 एंड लास्ट क्या है 30,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बैलेंस को ऐसा मत रहने दो, इसको रीएडजस्ट करके न्यू पार्टनर के कैपिटल अकॉर्डिंग उसको बेस बना करके जो एक और कैपिटल आएगा वैसा एडजस्ट कर दो। मतलब कि ये कैपिटल ना रख करके हमको ऐसे रखना है, टू बैलेंस सी डी। ये जो कैपिटल लिखने जा रहे हैं हम, ये बेसिकली कैसे है, एज पर न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस बना के बनाया गया है। जो कितना आया था 60,000, 45,000 एंड 30,000। देखो सी का तो सेम आया, ए बी का अलग हो गया। ऊपर जो सॉल्व किए थे ये वाला कैपिटल जो कहलाता है एडजस्टेड कैपिटल, इसको हमको रीएडजस्ट करना था एज पर न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो तुमने कर लिया। अब कंपेयर कर लो, जब ये पहले से था बट ऐसा रखना नहीं, हमको इस तरह रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस कंपैरिजन में देखो कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो कंफर्म है। वी हैव टू पुट द कैपिटल इन दिस वे, जो कि आया है न्यू पार्टनर कैपिटल अकॉर्डिंग। तो कंपेयर कर लो और देखो क्या हो रहा है, कि किसी का पैसा घट बढ़ रहा है क्या। और तुम लोग नोटिस करोगे ए का बी का दोनों का सेम तो नहीं है। यहाँ पे कितना ए का है 62,000 अप्रॉक्सीमेट, और कितना होना चाहिए, तो मतलब ए का पैसा एक्स्ट्रा है ना भाई, एस पर जो पहले से है और जो होना चाहिए दोनों में गैप दिख रहा है। और जो गैप है, गैप कितने का है 2,700 का है। अब तुम्हारे ऊपर है, इस गैप को यहाँ पे लिखो, या तो ए की बात करें ना तो यहाँ लिखो 2A करंट या 2 कैश। 2 कैश इंडिकेट करेगा पैसा वो लेके जा रहा है, 2A करंट इंडिकेट करेगा कि उसका पैसा फर्म में रखा हुआ है एज ए लायबिलिटी के तौर पे। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपने मन से नहीं करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ पढ़ो। न्यू, अब पढ़ते 6 पॉइंट। न्यू प्रॉफिट सेल रेशियो ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी 4:3:2, ओके, एंड द कैपिटल ऑफ काउंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश एज केस में भी। जो रहेगा कंडीशन कि अगर पैसा लाना पड़ जाए या निकालना पड़ जाए, उसको ऐसा बनाने के लिए वो किया जाएगा। ए का जितना पैसा था फर्क नहीं पड़ता, 60,000 होना चाहिए, तो हमने नोटिस किया कि उसका पैसा एक्सेस था, तो वो इतना पैसा विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ लिखो 2 कैश, और जो 2 कैश है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ए है वो विड्रॉ किया है, यहाँ मेंशन कर लो अपने लिए, विड्रॉ कर लिया। बाकी बी का भी देखो 45 होना चाहिए, 36 अप्रॉक्सीमेट है, तो इसका पैसा कम दिख रहा है ना, तो ये पैसा लेकर आएगा। तो यहाँ लिखोगे बाई, ये बैलेंस कर रहे हैं सिर्फ, ये बेसिकली जो बी है वो पैसा ब्रिंग कर रहा है, मतलब बी ब्रिंग्स द मनी इन द फॉर्म। और कितना लेकर आएगा, माइनस कर लो, 45,000 माइनस 36,800 विच कम्स 8,200। इतना पैसा बी को लाना पड़ेगा, और यहाँ तो ए लेके जा रहा है, और सी का तो सेम वैसे ही माना था, बिकॉज तुम सी के अकॉर्डिंग ही तो निकाल रहे हो, तो सी का चेंज नहीं होने वाला था। बाकी जो टोटल है वो अपना लिख लेना। ये जो मैंने कैश लिखा, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में लिखा होता है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ लिखोगे ऐसे बाई बी करंट, यहाँ पे 2A करंट, दैट्स इट। और जो मैंने एक्स्ट्रा नीचे किया, यही इस पूरे क्वेश्चन का 5% या न्यू पार्ट था। बाकी जो ऊपर मैंने पूरा सॉल्व किया है वो तो रिपीट है, जो तुमको मैंने पहले भी कहा था, कुछ खास मैंने अलग नहीं किया है। रीवैल्यूएशन का पूरा पार्ट हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, बैलेंस पुट करना, रिवर्सन प्रॉफिट लॉस पुट करना, रिजर्व को बांटना, एंड न्यू पार्टनर का जो कैश एंड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये हमने बहुत बार किया हुआ है। तो अभी तक, हाँ, इसमें से वो विड्रॉ भी कह दिया था क्वेश्चन में लास्ट में।
बाकी इसमें बैलेंस शीट वो इग्नोर करो, रेस्ट जितना मैंने सॉल्व कराया है तुम्हें इसी तरह एग्जाम में 6 मार्क्स करना होता है। हो सकता है टाइम लग गया हो 45 या 40 मिनट के आसपास, बड़ी समझाएं तब इतना टाइम लगाओ। तुम्हें ये सारा सवाल सॉल्व करना होता है 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट। और वो हो जाता है जब तुम्हारा पूरा एक एक चीज़ पे कमांड है, कहीं पे अटक नहीं रहे हो, तब होगा 15 मिनट के अंदर। जहाँ एक बच्चा अटक गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अटक गया, उसको SR निकालने नहीं आ रहा है, ये 7-3 क्या कोई रैंडम आया है क्या? नहीं, हम लोग प्रॉपर्ली माइनस करके निकाले हैं ना, और वो हेल्प किया यहाँ निकालने में, गुडविल बांटने में। और यही अगर नहीं बांट पाते तुम्हारा आंसर आता फिर, तो एक जगह भी लैग किए कहानी खत्म। तो इसीलिए कह रहा है। और तुमको ये बताना चाहिए कि एंट्री क्या होता है जब पैसा विड्रॉ होता है गुडविल का, तो एंट्री यहाँ पे आता है जब विड्रॉ की बात कभी क्वेश्चन में कह दे। तो ये सब माइन्यूट बातें अगर याद है, क्वेश्चन लगाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 21st वीडियो था। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते तुम लोग को बेटा, जो सवाल मैंने अभी तक पिकअप किया है 4 क्वेश्चन किस किस टाइप के, न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया है और निकालना पड़ जा रहा है, बाय द हेल्प ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के हेल्प से, वो 2 सवाल दोबारा देखो। फिर न्यू पार्टनर के कैपिटल अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट किया जा रहा है, रीएडजस्ट किया जा रहा है, इस तरीके से अलग से बना करके। इसका मैंने 2 सवाल करवा दिया, इसको ढंग से देख लो। इसके ऊपर जाओगे तो हेड एंड गुडविल आता है, वो ढंग से देख लो, उसमें सवाल बहुत बनते हैं। बाकी जब ऊपर और चढ़ोगे, जो हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे क्वेश्चंस, वो तो बस एक बेसिक क्वेश्चन था जो आसान नहीं था, मतलब आसान था, बस वो सपोर्ट किया हमारे बड़े क्वेश्चन को लगवाने में। रेस्ट इस चैप्टर का जो मेन सवाल था वो इसी टाइप का होता है। चलो इसको ढंग से देख लो, और जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर हम लगवा चुके हैं टोटल, उसको ढंग से देखना। कल से हम लोग इस चैप्टर का लगाएंगे PYQs 2026 का, जो इस साल का बोर्ड एग्जाम पेपर था, और 25 का पिछले साल का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।